नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज की इस भक्ति काल की क्लास में भक्ति काल के 51 से लेकर के 100 नंबर तक के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसमें इन 100 प्रश्नों में से कल हमने 50 प्रश्न यहाँ पर हल करवाए थे। 50 प्रश्न आज की इस क्लास में होने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अभी तक इस क्लास से जुड़ चुके होंगे और इसके पहले की जो भी क्लासेज अपलोड हुई हैं उन सभी का उद्देश्य भी आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार आपको दोहरा देते हैं कि ये स्पेशल क्लासें जो चल रही हैं ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको पीजीटी और टीजीटी के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल करा रही हैं। यानी कि हम पूरे पाठ्यक्रम को पीजीटी और टीजीटी के या एलटी ग्रेड के इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को खासकर हिंदी विषय के तो यहाँ पर लेने वाले हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप तक पहुँचाए जाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आगे पूरा वीडियो देखें और अपनी सुझाव अपने कमेंट ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब अंत में मैं यही कहूँगी कि हाँ, आप जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन सभी को, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ सही उत्तर लेती हूँ, चारों विकल्पों को नहीं पढ़ती, जिससे आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को टच कर सकें इसलिए। लेकिन अगर आपको उन प्रश्नों को उसी समय हल करना है तो आप लाइव चैट में सीधे इनके आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन को टाइप कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रैदास के गुरु का क्या नाम था। यहाँ पर के होना चाहिए, को लिखा है। रैदास के गुरु का क्या नाम था, तो यहाँ पर सही उत्तर लेंगे हम। सही उत्तर है रामानंद, ए ऑप्शन रामानंद। अगला प्रश्न है, ये कबीरदास के बहुत बाद में रामानंद के शिष्य हुए थे क्योंकि इन्होंने एक पद में कबीर और सेन दोनों के तरने का उल्लेख किया है। किसका कथन है रैदास के लिए, यानी ये कथन रैदास के लिए है और ये किसका कथन है। ये कबीरदास के बहुत बाद में रामानंद के शिष्य हुए थे, रैदास के बारे में बात हो रही है। ए विकल्प यहाँ पर सही है, रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न, यानी कि जो कि 53 नंबर पर दिया गया है, क्योंकि कल हम 50 प्रश्न इस पाठ्यक्रम इस टॉपिक से कर चुके हैं। तो आज का 53वां यानी तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तो इसमें देखिएगा एक पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। किसकी पंक्ति है, आपने सुना होगा तुम चंदन हम पानी और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसे ही एक पंक्ति ये है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ये पंक्ति किसकी है, तो ये है बी ऑप्शन रैदास की। सही ऑप्शन है बी। अगला है, लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर किस संत कवि का जन्म हुआ था। तो इन विकल्पों में से तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, ये है सी विकल्प गुरु नानक। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक देव की नहीं है। इसमें 56 नंबर के इस प्रश्न का उत्तर आप देखें और अच्छे से समझ लें। असादीवार, रहीरास, सोहिला, हरडेवाड़ी, इनमें से कौन सी गुरु नानक देव की रचना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो पहले तो हम अंडरलाइन करते हैं, जब भी प्रश्न में नहीं दिया होता है तो अंडरलाइन करते हैं जिससे हमारा वो प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हरडेवाड़ी, यानी कि ये रचना इनकी नहीं है। ये रचना दादू दयाल की है और अन्य सभी रचनाएँ गुरु नानक जी की हैं। अगला प्रश्न है, नानक जी की कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी गई। नानक ने कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी नसीहत नामा। नानक जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो आप सभी को पता है गुरु नानक जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, इन्होंने प्रवर्तन किया है सिख संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, कबीर से सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके शिष्यों में प्रधान शिष्य कौन हो गए थे। कबीर से सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके शिष्यों में प्रधान शिष्य कौन हो गए थे, तो ये थे धर्मदास, ए ऑप्शन, जिन्होंने कि इनकी रचना बीजक का संकलन किया है, धर्मदास। और यहाँ पर पूछा गया अगले प्रश्न में कि इनमें से कौन सी रचना धर्मदास की है, तो धर्मदास की रचना इसमें से कौन सी है, तो वो है डी ऑप्शन, धर्मदास की वाणी। बीजक है लेकिन बीजक का इन्होंने संकलन किया है जो कि कबीरदास जी की रचना है और इनकी अपनी है धर्मदास की वाणी। अगला प्रश्न है, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध
किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं अक्षर अनन्य की, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है पन्ना नरेश, छत्रसाल, बुंदेला इनमें से किसके शिष्य थे? पन्ना नरेश, छत्रसाल, बुंदेला इनमें से किसके शिष्य थे? ये आपको बताना है। इसमें सही उत्तर पर हम सीधे टिक करेंगे। सही उत्तर है अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य के शिष्य थे छत्रसाल, बुंदेला। अगला प्रश्न है जगजीवन दास किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो जगजीवन दास जो हैं वो दादू दयाल की शिष्य परंपरा में आते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है सत्यनामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया पंथ है? सत्यनामी संप्रदाय तो ये जगजीवन दास ने चलाया था, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस संत कवि ने की? विश्नोई संप्रदाय, ध्यान से क्वेश्चन को समझें और इसके सही आंसर पर तभी जाएं जब आप पहले ध्यान से, क्योंकि संप्रदाय को देख करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने पढ़ा कुछ और, समझ में कुछ और आया। तो यहाँ बात हो रही है विश्नोई संप्रदाय की, तो इसके जो प्रवर्तक हैं या इसके संस्थापक हैं वो कौन हैं? वो हैं स्वामी जंबनाथ, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? निरंजनी संप्रदाय यानी कि हरदास निरंजनी, बी ऑप्शन, इनके नाम में ही निरंजनी है तो ये सही होगा, निरंजनी संप्रदाय के हरदास निरंजनी। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है? किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी माना जाता है? ये है निरंजनी संप्रदाय यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है समाधि योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ किसका ग्रंथ है? इसके लेखक कौन है? तो ये है हरदास निरंजनी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अष्टपदी योग ग्रंथ, यहाँ पर द एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अष्टपदी योग ग्रंथ निरपक मूल ग्रंथ किसके ग्रंथ है ये बताना है, तो ये ग्रंथ है हरदास निरंजनी का, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुरु अर्जुन देव की नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हम सही उत्तर सीधे लेंगे। सही उत्तर है पूजा योग ग्रंथ, सी विकल्प, ये इनकी रचना नहीं है। सुखमनी, बावन अखरी, बारह मासा ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है बाबरी पंथ किसने चलाया? तो बाबरी पंथ चलाया है बाबरी साहिबा ने, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है नादिरुन निकात नामक ग्रंथ में किसके विचारों का संग्रह है? नादिरुन निकात नामक ग्रंथ में जो विचार संग्रहित हैं वो किसके हैं? तो वो हैं बाबा लाल के, जो कि सी विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न है जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, जहाँ वसुदेव अविनाशी के पंक्तिकार कौन थे? जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, जहाँ वसुदेव अविनाशी, इसके पंक्तिकार माने जाते हैं संत सींगा, सी विकल्प सही होगा, संत सींगा। अगला प्रश्न है लाल पंथ के प्रवर्तक कौन है? लाल पंथ, ये सारे प्रश्न हम ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत ले रहे हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, कल की क्लास में हमने ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को प्रारंभ किया था, उनके ऊपर 50 प्रश्नों को कल की क्लास में लिया था। आज की क्लास में भी हम उन 50 प्रश्नों को लेने वाले हैं अगले, जो कि सभी ज्ञानाश्रयी शाखा पर आधारित हैं। और ये ज्ञानाश्रयी शाखा भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आती है। संत पीपा, अगला प्रश्न यहाँ पर पहला तो ये लाल पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं कौन? लाल पंथ के संत लालदास, सी ऑप्शन सही होगा। संत पीपा के गुरु का नाम क्या था? संत पीपा, ध्यान से पढ़िएगा, पीपा, धन्ना, ये सारे जो है संत हुए हैं। तो संत पीपा के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु हैं रामानंद, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा, रामानंद। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? तो ये नहीं है दादू दयाल, दादू दयाल जो है वो रामानंद के शिष्य नहीं है। बाकी संत पीपा, संत सदना, संत सेन, ये सभी रामानंद के शिष्यों में आते हैं। आपको पता है रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पीपा, सेन, सदना, कबीरदास, रैदास ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन है? कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन है? 77 नंबर के इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न जो है उदासी संप्रदाय के नाम से कई बार पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है बी श्रीचंद्र, उदासी संप्रदाय श्रीचंद्र। अगला प्रश्न लेंगे
अगला प्रश्न है, साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं वीरभान। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वीरभान। 80 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि संत काव्य परंपरा का मूल आधार क्या है? तो संत काव्य परंपरा का मूल आधार है अद्वैतवाद, जो किसी विकल्प में है, ये सही होगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, आलवारों द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से जाना जाता है, जिसके संकलन करता है, यानी कि आलवार जो भक्त हुए इनके द्वारा 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से संकलित हुआ है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो ये हैं रंगनाथ मुनि। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रंगनाथ मुनि। अगला प्रश्न है, कबीर समाज सुधारक पहले हैं, कवि बाद में, किसका कथन है? कबीर समाज सुधारक पहले हैं, कवि बाद में, ये कथन किसका है? 82 नंबर के इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य में कुंडलिनी योग कहाँ से लिया गया? कुंडलिनी योग कहाँ से लिया गया कबीर के काव्य में? 83 नंबर के इस प्रश्न का उत्तर है नाथ पंथ से। नाथों से इन्होंने कुंडलिनी योग को अपने जो है योग मार्ग में लिया है, अपने साहित्य में लिया है। नयनार किसे कहा जाता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था अलवार और अब ये आया नयनार। तो नयनार किसे कहा जाता है? नयनार के लिए शब्द है शैव। बी है सही, शैवों को, यानी कि ये जो आप पढ़ते हैं ये साहित्य, ये क्या नाम है इसका, भक्तिकाल में जो संतों की बात आती है तो इसमें शैव और वैष्णव दो आते हैं, जिनमें कि नयनमार या नयनार शैवों को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, संत काव्य में परमात्मा को किस रूप में माना जाता है? परमात्मा को किस रूप में इसमें मानते हैं? तो ये मानते हैं प्रियतम, यानी कि पति के रूप में। संत काव्य में साधक जीवात्मा को किस रूप में माना जाता है? तो इसमें ये भी 86 नंबर के इस प्रश्न के उत्तर, यानी कि जीवात्मा को भी प्रियतम के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, पोथी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पोथी नामक पुस्तक के लेखक हैं संत वीरभान। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बाराबंकी जिले के रहने वाले संत कौन से हैं? बाराबंकी लखनऊ के पास का एक छोटा शहर है और इस शहर से जगजीवन दास संतों के रूप में आते हैं, गिने जाते हैं। इसके लिए ये प्रश्न उन क्षेत्र वाले लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आप बाराबंकी से हैं या आप सीतापुर से हैं या आप हरदोई से हैं या आजमगढ़ से हैं और आपको इंटरव्यू देने को मिला प्रवक्ता का, तो उसमें आपके क्षेत्र से संबंधित संत कवि या भक्त कवि या किसी भी कवि के बारे में प्रश्न बनाए जाते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र विशेष के कवियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि स्वयं को तुलसीदास के अवतार बताते थे? कौन सा कवि इसमें है जो तुलसीदास का अवतार स्वयं को बताता है? ये है तुलसी साहब। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आवा पंथ की स्थापना किसने की? आवा पंथ की स्थापना भी तुलसी साहब ने की है। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर तुलसी साहब के परिदृश्य में बने हैं। और आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संप्रदाय को मुंडिया संप्रदाय कहा जाता है? इनमें से किस संप्रदाय को मुंडिया संप्रदाय कहा जाता है? ये कहा जाता है सतनामी संप्रदाय को, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। किसने दुर्गा सती या दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्य में अनुवाद किया? तो ये हैं अक्षर अनन्य। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्न में से किसका समाधि स्थल संभराथल नाम से विख्यात है? संभराथल के नाम से किसका समाधि स्थल विख्यात है? तो इसका सही उत्तर है जंभनाथ। सी ऑप्शन जंभनाथ। अगला है, हरिदास परचयी का संपादन किसने किया? हरिदास परचयी किसकी संपादित कृति है? तो ये है हरिनाम की। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, बाबा लाल और दारा शिकोह के बीच का वार्तालाप किस पुस्तक में संग्रहित है?
ऐसे ही स्तरीय प्रश्नों को 2021 टीजीटी में या पीजीटी में पूछा गया था। तो इस तरह के स्तरीय प्रश्नों को आप अपने पास नोट डाउन करते चलें, जो कि बेहतर तैयारी के रूप में जानी जाएगी, यानी कि आपके शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम में काम आते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर स्थान दें और बनाते रहें साथ साथ में। जो भी प्रश्न आपको अच्छे लगे या जो भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं या जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हम बताते चल रहे हैं साथ में, तो इन प्रश्नों को अपने पास ज़रूर नोट डाउन करते रहें। इसमें सही उत्तर है बी, असरारे मार्फत, यानी बाबालाल और दारा सिकोह के बीच का जो वार्तालाप संग्रहित है वो संग्रहित है असरारे मार्फत में। अगला प्रश्न है, सृष्टि वेद है तो संसार कुरान। सृष्टि वेद है तो संसार कुरान किसका कथन है? ये कथन है सी, रज्जब का। इनमें से किसकी काव्य भाषा निमाड़ी है? काव्य भाषा आपने इसके पहले निमाड़ी शायद ही किसी की सुनी होगी, तो इसलिए ये बहुत ही विशेष प्रश्न हो जाता है। निमाड़ी भाषा है सी, संत सींगा की, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और लंगर प्रथा का चलन चलाया? इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और लंगर प्रथा का चलन चलाया? ये गुरु थे गुरु अंगद। बी ऑप्शन सही होगा, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संत नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी महिला संत नहीं है? बाकी 3 महिला संत हैं, इनमें से एक नहीं है। जो नहीं है वो है डी, जोधाबाई। इन्हें किंवदंती के अनुसार अकबर की पत्नी माना जाता है, जोधाबाई को। बाकी दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा ये सभी संत महिला हैं, यानी कि महिला संत हैं। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र व विचित्र नाटक किसकी पुस्तकें हैं? चंडी चरित्र व विचित्र नाटक किसकी पुस्तकें हैं? तो ये हैं गुरु अंगद की पुस्तकें। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गुरु अंगद की पुस्तक है ये सभी। और यहाँ पर सही उत्तर दिए गए हैं। किताब के बारे में भी हम आपको थोड़ा बताते चलें। उत्तर व्याख्या सहित में इस तरह से व्याख्यायित किए गए हैं उत्तरों को, जो भी ये प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी सम्यक समाधान, और इसमें इस तरह से वन लाइनर व्याख्या आपको मिलती है, यानी कि व्याख्या नहीं कह सकते इसको, बल्कि स्पष्टीकरण कह सकते हैं उत्तर का। और ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की लाइन को पढ़ करके आपका जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ेगा, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, ये है कि ये मेरा पहला प्रयास था ये पुस्तक लिखने का, तो इसलिए इसमें कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को आप जब पढ़ेंगे अपने हिसाब से, जब उनको आंकेंगे और हम तक पहुंचाएंगे, तो अगले संस्करण में हम इनको सही भी करेंगे या अगली पुस्तक में ऐसी कमियां आपको नज़र नहीं आएंगी। इस तरह से हमने इन प्रश्नों को इन व्याख्या के माध्यम से किताब में देने की कोशिश की है। और ये जो कोशिश आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर कि इस तरह से हर प्रश्न का उत्तर, अगर वो बहुत शॉर्ट में है, उसकी व्याख्या की ज़रूरत नहीं थी तो उसको नहीं दिया गया, लेकिन उस सही उत्तर को यहाँ पर ज़रूर लिखा गया, जिससे कि अगर ABCD के रूप में उत्तर गलत भी हो जाए तो फिर भी आपके पास यहाँ पर उस एक शब्द में उत्तर को दिया गया है। यानी कि वन लाइनर व्याख्या के रूप में ये है। वन लाइनर में हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि हम जो है आप तक सही उत्तर पहुँचाएँ। तो आगे हम कल की क्लास में शुरू करेंगे प्रेमाश्रयी काव्यधारा, यानी कि हमारी जो निर्गुण काव्यधारा ये चल रही है, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रेमाश्रयी काव्यधारा की। इस पर भी हम कल 50 प्रश्नों को लेने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो कमेंट करें, और अगर कोई सुझाव हो आपके पास तो वो भी आप बताएं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को टच कराने के लिए मैं यहाँ पर सभी आंसर की व्याख्या नहीं ले रही हूँ। हाँ, ये है कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपकी नज़र के सामने से गुजारूँ और सारे पाठ्यक्रम को वस्तुनिष्ठ के रूप में आप तक पहुँचाऊँ। और बाकी आप सभी इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में बना के आपको भेज दूँगी, यानी कि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में इन सभी जो क्लासेस अभी तक हो गई हैं, इन सभी क्लासेस की PDF आप तक पहुंचेगी, और प्लस इनके लिंक आप तक पहुंचेंगे, जिन्हें कि आप कभी भी सर्च ना करना पड़े और सीधे सर्चिंग में जा कर के आप टेलीग्राम पे जा कर के इनको देख सकें। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका एक लाइक मुझ तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं अपने लाइक से मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरा उत्साह बढ़ाएं, तो ही मैं आगे और अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कर सकूंगी। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।